लॉज ऑफ मोशन में अपना स्पीड एंड वेलोसिटी हो गया, उसके आगे का कंसेप्ट है इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। स्पीड एंड डायरेक्शन का वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में आप लोग को सीखना है। ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 3 पे अगर आप देखोगे तो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 3 पे ये लिखा हुआ मिलेगा, इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। अभी वहां पे सर्टन 3 इमेज है, उसमें क्या है, एक स्ट्रेट रोड है, उसमें वो पर्सन क्या कर रहा है, अपना स्पीड क्या कर रहा है, कम ज्यादा कर रहा है। ओके, स्पीड क्या कर रहा है, कम ज्यादा, मगर डायरेक्शन एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट रोड है। नेक्स्ट के पिक्चर में आप देखोगे वहां पे टर्निंग्स है। ओके, सर्टन जगह पे टर्निंग्स है, तो क्या करेगा वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, मगर उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ओके, फर्स्ट में डायरेक्शन सेम है, स्पीड चेंज करता है। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट जो केस है उसमें क्या चेंज कर रहा है, चेंज क्या कर रहा है, स्पीड। ओके, एंड डायरेक्शन क्या है उसका, सेम। नेक्स्ट जो केस है उसमें चेंज क्या होगा, ओके, उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज डायरेक्शन। ओके, एंड स्पीड क्या रख रहा है, सेम। ओके, एंड थर्ड केस में दोनों चेंज हो रहा है, स्पीड भी चेंज हो रहा है, स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है, स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है। ओके, तो अभी क्या होगा, अगर हम लोग स्पीड चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन सेम कर रहे हैं, तो वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। ओके, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, स्पीड सेम रख रहे हैं, तो क्या चेंज होता है, नेक्स्ट स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों अगर चेंज करते हैं तो वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है वो हम लोग को देखना। तो अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो एकदम नीचे 3 पॉइंट दिया है, उसके ऊपर क्या लिखा है, देखो, वेलोसिटी डिपेंड्स, ये वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड रहता है, स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन, स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों के ऊपर ये वेलोसिटी डिपेंड रहता है, एंड दैट वेलोसिटी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू दोस स्पीड एंड डायरेक्शन, दोनों के रिस्पेक्ट टू ये वेलोसिटी चेंज होता है। अभी ये कैसे चेंज होता है, तो उसमें एक फर्स्ट पॉइंट दिया है उन्होंने, चेंजिंग द स्पीड। हम लोग फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, स्पीड चेंज कर रहे हैं एंड कीपिंग द डायरेक्शन सेम। ओके, ये वेलोसिटी के ऊपर कब इफेक्ट हो सकता है, चेंजिंग द स्पीड एंड कीपिंग द डायरेक्शन सेम, तभी ये वेलोसिटी चेंज हो सकता है। सेकेंड में क्या दिया है, चेंजिंग द डायरेक्शन, डायरेक्शन अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं, ओके, एंड स्पीड क्या रख रहे हैं, सेम, तो भी वेलोसिटी के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। एंड थर्ड, दोनों भी चेंज कर रहे हैं, स्पीड भी चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन भी चेंज कर रहे हैं, तो भी वेलोसिटी के ऊपर क्या हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। ओके, तो आपका स्पीड चेंज होगा। देखो, आप अगर स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहे हैं और हर बार आप क्या कर रहे हो, कभी स्पीड जा रहे हो, हाई स्पीड है आपका मोटरसाइकिल का, कभी कम स्पीड है, ओके, तो अल्टीमेटली वेलोसिटी के ऊपर इफेक्ट होगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है। ओके, तो अगर मैं बार बार स्पीड चेंज करूंगा तो मुझे सर्टेन डिस्टेंस जाने के लिए कम ज्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो वेलोसिटी के ऊपर इफेक्ट होगा। अगर मैं स्पीड थोड़ा हाई रखा, 60 का स्पीड रखा मैंने बाइक का, ओके, तो मुझे थोड़ा कम टाइम लगेगा। अगर मैंने बाइक का स्पीड 30 रखा तो मुझे क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो टाइम वैल्यू हो गया, तो डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस क्या है, सेम, मगर टाइम वैरी हो रहा है, तो अपना जो वेलोसिटी है वो चेंज होगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो अगर डिस्प्लेसमेंट यानी वो डिस्टेंस ही हम लोग बोल सकते हैं, वो क्या है हम लोग का सेम, ये है कितना है 100 मीटर, मगर ये टाइम चेंज हो रहा है। अगर टाइम यहाँ पे कितना है 50 मिनट्स, ओके, अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 100 को 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 मीटर पर मिनट ऐसा आएगा, या फिर 50 सेकेंड्स अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो 2 उसका क्या आएगा 2 मीटर पर सेकेंड,
जब टाइम कितना लग रहा है 50, अगर टाइम लग रहा है 20 सेकेंड तो कितना आएगा, 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी क्या होता है हम लोग का चेंज। यहाँ पे चेंजिंग द डायरेक्शन एंड स्पीड सेम है। अगर हम लोग डायरेक्शन चेंज करते हैं, देखो जब टर्निंग रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं। डायरेक्शन क्या करते हैं, चेंज। या फिर आपका ऐसा एक सर्कल ऐसा रोड है, ऐसे आप जा रहे हो रोड पे और टर्निंग है, अगर आपने डायरेक्शन चेंज नहीं किया तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। आप सीधा आगे जाओगे, एक्सीडेंट होगा, आगे रोड ही नहीं, डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। ओके, डायरेक्शन चेंज करते हो यानी क्या, आपका स्पीड अल्टीमेटली क्या होगा, कम होगा। ओके, तो भी वेलोसिटी के ऊपर अफेक्ट होगा। एंड स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है तो इफेक्ट तो होने वाला ही है। ओके, तो ये अपना वो टॉपिक है, कभी कभी आपको 1 मार्क्स के लिए उसके ऊपर वो क्वेश्चन आता है। ओके, अभी नीचे आपको उसके नीचे ऑलवेज रिमेंबर दिया। ओके, तो वहां पे क्या लिखा है, जो फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने स्पीड को मेजर किया, वो साइंटिस्ट का नाम है, क्या है नाम, डिस्टेंस एंड टाइम को जो डिस्कवर किया, उसका जो स्पीड मेजर किया, किसका स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का स्पीड कितना है वो मेजर किया, वो साइंटिस्ट है गैलीलियो। क्या साइंटिस्ट है वो, गैलीलियो। ओके, तो नीचे उन्होंने लिखा है गैलीलियो। ओके, ये साइंटिस्ट है जिन्होंने किसका स्पीड ढूंढ के निकाला, किसका, डिस्टेंस एंड टाइम का, डिस्टेंस एंड टाइम का। द स्पीड ऑफ साउंड, इनमें क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड कितना है, एयर में साउंड का स्पीड कितना है, उन्होंने बोला एयर में साउंड का स्पीड है 343.2 मीटर पर सेकेंड, 343.2 मीटर पर सेकेंड। ये किसका स्पीड है, साउंड का, एयर में, जनरली। ओके, जनरल एटमॉस्फेयर में, एयर में कितना स्पीड है उसका, 343.2 मीटर पर सेकेंड। ओके, और उन्होंने बोला कि लाइट का स्पीड कितना है। ओके, लाइट का स्पीड कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, आगे क्या, द स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, अर्थ जो घूमता है, अर्थ, ओके, वो घूमता है। अभी ये गैलीलियो ने ढूंढ के निकाला ऐसा नहीं। ओके, उन्होंने सिर्फ डिस्टेंस एंड टाइम। ओके, तो क्या उन्होंने स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन वो कितना है, उन्होंने बोला 29770, 29,770 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, यानी 8 सेकेंड्स में अर्थ कितना रिवॉल्व करता है, सन के अराउंड कितना रिवॉल्व करता है, कितना डिस्टेंस रिवॉल्व करता है, 29770 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड कितना रिवॉल्व करता है। ओके, तो द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेजर द स्पीड एज द डिस्टेंस टाइम वाज गैलीलियो। स्पीड, ओके, एज द डिस्टेंस टाइम वो किसने ढूंढ के निकाला, गैलीलियो। ओके, नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है 343.2 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸. लाइट का स्पीड कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सनलाइट का स्पीड कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये कभी कभी आपको फिलअप्स के लिए आते हैं। ओके, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है जो आपको फिलअप्स के लिए आते हैं। ओके, नेक्स्ट अपना जो कंसेप्ट है वो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अभी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अभी उन्होंने सर्टेन क्वेश्चंस दिए, वहां पे वो एक चार्ट है वहां पे दिया हुआ, उससे आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो वहां पे डेफिनेशन दिया है नीचे। ओके, एक्सेलरेशन के ऊपर, इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, अगर ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सपोज
मेरे पास एक एग्जांपल है, ऑब्जेक्ट है, ए नाम का ऑब्जेक्ट है जो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। सपोज फर्स्ट 5 सेकेंड्स में ये टाइम है और ये डिस्टेंस है। ओके, यूनिफॉर्म मोशन कब होगा? ओके, इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी फर्स्ट 5 सेकेंड में वो 10 मीटर जाता है, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स यानी कितना सेकेंड्स हो गया? 10 सेकेंड्स, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स यानी 10 सेकेंड्स, वो जाता है 20 मीटर, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स यानी कितना हो गया? 15, कितना हो गया? 50, ओके, वो गया 30। यानी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? टाइम का जो इंटरवल है वो भी सेम है, 5 सेकेंड से बढ़ गया, 5 सेकेंड से बढ़ गया, और डिस्टेंस का भी इंटरवल सेम है, 10 से बढ़ रहा है, 10 से बढ़ रहा है। ओके, यानी सर्टेन टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, सर्टेन टाइम में क्या कर रहा है? सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ओके, तो वो हो गया यूनिफॉर्म स्पीड। क्या हो गया? वो यूनिफॉर्म स्पीड, यानी उसका मोशन भी क्या है? यूनिफॉर्म हो गया, मोशन भी क्या हो गया? यूनिफॉर्म। ओके, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसको बोलते हैं मोशन, और वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। कैसे जा रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड से, सेम स्पीड से। ओके, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट है, अगर ऑब्जेक्ट सेम टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस यानी क्या? पहले 5 सेकेंड्स में वो कितना कर रहा है? 10, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में अगर उसने कवर किया 50, उसके आगे वाले नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में उसने कवर किया 30। ओके, तो फर्स्ट 5 सेकेंड में 10 गया, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में 5 से 10, यानी नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में कितना गया? 15, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में कितना गया? 30 हो गया, यानी यहां पे देखो 5 से बढ़ गया और यहां पे 15 से बढ़ गया। टाइम का इंटरवल सेम है, 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड, सेम 5 सेकेंड से बढ़ गया, मगर जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो यूनिफॉर्मली नहीं है। फर्स्ट 5 सेकेंड में 10 गया, नेक्स्ट में कितना गया? 15 गया, नेक्स्ट में कितना गया? 30 गया। ओके, तो यहाँ पे 5 से बढ़ रहा है, आगे कितना बढ़ रहा है? 15 से बढ़ रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, तो उसका डेफिनेशन उन्होंने बाजू में बॉक्स में दिया है, इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, ओके, इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलते हैं उसको? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो यहां पे हम लोगों को उन्होंने एग्जांपल दिया है द मोशन ऑफ व्हीकल। ओके, ट्रैफिक, अगर आप आपके घर से स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, विरार स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, ओके, तो विदाउट ट्रैफिक आपको डिस्टेंस तो सेम है, आपके घर से स्टेशन तक का डिस्टेंस सेम है। ओके, मगर विदाउट ट्रैफिक आपको कम टाइम लगेगा, हार्डली 5 मिनट्स लगेगा, ऐसा लगेगा। और ट्रैफिक रहेगा, मॉर्निंग के टाइम जैसा ट्रैफिक रहेगा तो आपको कितना टाइम लगेगा? 15 टाइम्स लगेगा। ओके, तो विदाउट ट्रैफिक अगर आप हर दिन जा रहे हो तो सेम टाइम सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस सेम टाइम, मगर ट्रैफिक है कम ज्यादा हो रहा है, डिस्टेंस, ओके, टाइम डिस्टेंस क्या सेम है मगर टाइम क्या लग रहा है? अलग। ओके, तो ये नॉन यूनिफॉर्म का उन्होंने एग्जांपल दिया। ओके, तो यहाँ पे हो गया यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसमें 2 डेफिनेशन है, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, ये उन्होंने दिया है। अभी वहां पे उन्होंने एक चार्ट दिया है, वहां पे अमर, अकबर, एंथनी, उसके बारे में उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, तो वहां पे जो फर्स्ट का आंसर है, यूज योर ब्रेन, वहां पे उन्होंने दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है, व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द नोटिंग डिस्टेंस मेड बाय अमर, अकबर, एंथनी। ओके, तो फर्स्ट का आंसर नोट डाउन करो, फर्स्ट का आंसर है 30 मिनट्स। ये आपको फाइंड आउट करने का है, जो अभी मैंने कंसेप्ट सीखा है, आंसर लिख के देता हूं मैं। फर्स्ट का आंसर है 30 मिनट्स, सेकेंड जो है उसका आंसर है अमर एंड एंथनी। ओके, थर्ड का आंसर है नो, थर्ड का आंसर क्या है? नो। एंड फोर्थ का आंसर क्या है? अमर का आएगा 40 किलोमीटर पर आवर, एंथनी का आएगा 28 किलोमीटर पर आवर। ओके, फोर्थ क्या है? कंसिडरिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय अमर, अकबर, एंथनी इन अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल, उनका स्पीड क्या है? अमर, अकबर, एंथनी का स्पीड क्या है मैंने पूछा। ओके, तो वहां पे उनका स्पीड 40 किलोमीटर, इसका है अमर का,
एंथनी का कितना है 28 किलोमीटर ओके पर आवर ओके। वो चार्ट देख के आपको वहां पे फाइंड आउट कर लेता है, जो कंसेप्ट अभी मैंने यहाँ पे सीखा था ओके। नेक्स्ट साइंस 1 का हम लोग लॉज ऑफ मोशन ये लेसन हम लोग सीख रहे थे ओके। उससे पहले हम लोगों ने डिस्टेंस देखा, डिस्प्लेसमेंट देखा, स्पीड देखा, वेलोसिटी देखा, ये सब कंसेप्ट देखे। अभी अपना नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो एक्सेलरेशन ओके। अभी एक्सेलरेशन क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। जब हम लोग कोई भी पार्क में जाते हैं तो वहां पे स्लाइड रहता है, या फिर आप जब किसी भी अम्यूजमेंट पार्क में या फिर कहां पे भी रिसोर्ट में जाते हैं वहां पे स्लाइड्स रहता है। अभी स्लाइड्स में क्या है, जब आप स्लाइड्स पे टॉप पे खड़े हो, अभी तक आप लोगों ने स्लाइड से आना स्टार्ट नहीं किया ओके, तो आप खड़े हो, वहां पे आपका मोशन है क्या, नहीं, यानी आपके अंदर कुछ भी मोशन नहीं है, आपके अंदर कुछ भी स्पीड नहीं है, यानी आपका वो वेलोसिटी उसके अंदर कुछ नहीं, आपके अंदर वेलोसिटी है क्या, नहीं। जब आप स्लाइड से नीचे की तरफ आते हो तो आपको दिखता है कि आपका जो स्पीड है वो बढ़ रहा है, यानी वेलोसिटी बढ़ रही है। स्लाइड से नीचे आते हो तो आपका स्पीड बढ़ते जाता है, यानी वेलोसिटी बढ़ते जाता है। एंड फाइनली जब वो स्लाइड कंप्लीट होता है ओके, जब बॉटम पे आते हो तो आपका स्पीड नील हो जाता है, यानी आपका वेलोसिटी फिर से कम होता है। पहला क्या था 0, यानी एटलीस्ट नील, ऑलमोस्ट नील था, बाद में वो बढ़ने लगा, बढ़ते 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 बढ़ने लगा एंड फाइनली एंड में क्या हो गया, फिर से कम हो गया। यानी कि मेरा वेलोसिटी बार बार चेंज हो रहा है सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद, तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी क्या, जिसमें मेरा वेलोसिटी चेंज होता है ड्यूरिंग सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो देखो टेक्स्ट बुक में उन्होंने डेफिनेशन दिया, आपने क्या डेफिनेशन दिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो चेंज होने का जो रेट है ओके, वो डिपेंड रहता है टाइम के ऊपर, टाइम के हिसाब से वो चेंज होता जाएगा, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ओके। और आप अगर वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगर आप देखोगे, एक्सेलरेशन के लिए अल्फाबेट यूज होता है स्मॉल ए ओके। अगर एक्सेलरेशन का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो वहां पे उन्होंने फॉर्मूला दिया है। एक्सेलरेशन में क्या आता है, अपना वेलोसिटी चेंज होता है, यानी कि उन्होंने फॉर्मूला में लिखा है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी कैसे चेंज होता है, ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल, जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वेलोसिटी चेंज होता है ओके। तो फॉर्मूला दिया है एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ओके। एक्सेलरेशन का जो सिंबल है वो स्मॉल ए है, तो ए। चेंज इन वेलोसिटी मींस व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। अपने में दो वेलोसिटी है, एक इनिशियल यानी कि वो जो भी पर्सन है वो टॉप पे खड़ा है स्लाइड से आने के लिए, तो वहां पे उसका जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी। अभी वो स्लाइड से आ गया और फाइनली फिर से बॉटम पे चला गया ओके, वो हो गया उसका फाइनल वेलोसिटी ओके। तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए अल्फाबेट है यू, क्या अल्फाबेट है यू, एंड फाइनल वेलोसिटी के लिए अल्फाबेट है वी। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन वेलोसिटी यानी क्या, फाइनल मेरा v है माइनस इनिशियल अपॉन टी, ये मेरा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ओके। सम्स आएंगे तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मींस व्हाट, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम ओके। तो ये उसका फॉर्मूला ओके। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे रहता है ओके, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं रेस्ट पोजीशन पे हूं, तो मेरे अंदर वेलोसिटी है क्या, नहीं, तो मेरा वो वेलोसिटी 0 हो गया। वेलोसिटी क्या हो गया, 0। अगर मैं यहां से चलने लगा तो मेरे में मोशन आया, तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी आएगा ओके। तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जो पर्सन ऊपर था स्लाइड में आने से पहले, उसका वो वहां पे खड़ा था, मोशन था क्या उसके अंदर, नहीं, यानी कि उसका जो वेलोसिटी है वो उसका इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है 0। वो पर्सन आ गया स्लाइड से, उसमें सर्टेन स्पीड है, वेलोसिटी है, कहां पे गया, पानी में चला गया या फिर स्लाइड के एंड तक गया और वहां पे रुक गया यानी उसका वो फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल ये फाइनल। तो उसका फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो गया, यहाँ पे रुक गया, स्टॉप हो गया, मोशन है क्या उसके अंदर, नहीं, फाइनल वेलोसिटी भी उसका क्या हो गया 0 ओके। तो
कुछ भी हो सकता है, इनिशियल वेलोसिटी भी कुछ भी हो सकता है, फाइनल वेलोसिटी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज जीरो ही रहेगा, फाइनल वेलोसिटी ऑलवेज जीरो ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है। ओके ओके, आगे क्या किया उन्होंने, इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम पीरियड, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी सर्टेन टाइम पीरियड में चेंज हो रहा है, देन इट इज सेड टू हैव एक्सेलरेटेड मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन में है, ये हम लोग कैसे बोल सकते हैं, अगर उसका वेलोसिटी सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद चेंज हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं वो ऑब्जेक्ट क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन में। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ओके, 5 मिनट के बाद उसका वेलोसिटी हो रहा है 10, नेक्स्ट 5 मिनट के बाद यानी 10 मिनट के बाद उसका वेलोसिटी हो रहा है 20, नेक्स्ट फिर से 5 मिनट यानी 15 मिनट के बाद उसका वेलोसिटी हो रहा है 30। ओके, यानी उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज सर्टेन टाइम इंटरवल में, तो वो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, एक्सेलरेटेड मोशन में रहेगा। क्या रहेगा, एक्सेलरेटेड मोशन में। ओके, वो वेलोसिटी कम भी हम लोग बोल सकते हैं या फिर बढ़ भी है। यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, चेंजेस। चेंज यानी क्या, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे उन्होंने दो डेफिनेशन दिए। ओके, कौन सा डेफिनेशन है आगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कौन सा दो डेफिनेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, इफ द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन में क्या है, एक है वेलोसिटी और दूसरा क्या है, टाइम, ये एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है अगर क्या दिया उन्होंने, इफ द वेलोसिटी चेंजेस, अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है बाय इक्वल अमाउंट, वेलोसिटी का अमाउंट कैसा है, इक्वल, वेलोसिटी इक्वली चेंज हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैसे, एग्जांपल, ओके, सपोज ये अपना 0 टाइम, तो उसके अंदर का वेलोसिटी 5, टाइम बढ़ गया 2 मिनट से, तो उसका वेलोसिटी हो गया 10, टाइम बढ़ गया 4, उसका वेलोसिटी हो गया 15, टाइम बढ़ गया 6, वेलोसिटी हो गया 20। अभी इधर क्या दिखता है, टाइम इंटरवल सेम है, 2-2 मिनट से बढ़ रहा है, और वेलोसिटी का इंटरवल भी सेम है, 5-5 से बढ़ रहा है, यानी इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी बढ़ रहा है विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर आगे हम लोग देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या है, मैं यहां पे चेंज करता हूं, टाइम इंटरवल सेम रहेगा मगर वेलोसिटी जो है वो अलग अलग अमाउंट में बढ़ता है। तो ये अगर 7 होता है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, तो यहाँ पे देखो पहले 2 मिनट में 2 से बढ़ता है, नेक्स्ट 2 मिनट में 3 से बढ़ता है, नेक्स्ट 2 मिनट में 5 से बढ़ता है। तो टाइम इंटरवल सेम है मगर वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है वो अनइक्वल है, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं उसको, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पीछे टेक्स्ट बुक में इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन है, तो यहाँ पे 2 डेफिनेशन है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है, इफ द वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट, वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है, अनइक्वल अमाउंट से इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम का इंटरवल इक्वल है। ओके, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, नेक्स्ट अपना जो कंसेप्ट है, नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा, एक्सेलरेशन जीरो कब होगा। ओके, तो फर्स्ट, अगर when the velocity of object increases, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंक्रीज होते जा रहा है, वो डिक्रीज नहीं होता, यानी 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, यानी वेलोसिटी इंक्रीज ही हो रहा है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज। ओके, यानी अगर हम लोग 20 पे है, 20 से आया 15, 15 से आया 10, 10 से आया 5, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, तो
पॉजिटिव एक्सेलरेशन, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, ओके, तो एक्सेलरेशन है पॉजिटिव, ओके। इन दिस केस, ओके, जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन रहता है, कौन सा एक्सेलरेशन, पॉजिटिव, तो क्या रहता है, तो रहता है एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन जो रहता है वो क्या रहता है, वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में रहता है, ओके। नेक्स्ट, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, अगर वेलोसिटी चेंज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है यानी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको बोलते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं उसको, निगेटिव एक्सेलरेशन, ओके। तो इन दिस केस में क्या रहता है, इस केस में क्या रहता है, डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ओके। पॉजिटिव में क्या रहता है, डायरेक्शन, जो ये एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, वो एक्सेलरेशन नहीं होता। यहाँ पे क्या रहता है, डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के अपोजिट रहता है, ओके। यहाँ पे आपको एक फिलप्स आता है या फिर ट्रू और फॉल्स आता है। निगेटिव एक्सेलरेशन को डिसेलरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसेलरेशन, ऐसा दिया है देखो, डिसेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, डिसेलरेशन भी बोलते हैं। एंड लास्ट है यहाँ पे जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन यानी क्या, इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद द टाइम, ओके, टाइम इंटरवल बढ़ रहा है मगर कोई भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, ओके, यानी 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, या फिर कम हो रहा है यानी क्या, 20 to 15, 15 to 10, ये हो रहा है कम, ओके, मगर ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। टाइम तो बढ़ रहा है मगर वेलोसिटी ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, उसको बोलते हैं जीरो एक्सेलरेशन। यानी कि हम लोग एग्जांपल लेंगे, अगर एक बाइक है मेरे पास, वो सर्टन 2 आवर्स के लिए सेम स्पीड से जा रहा है, यानी कौन से स्पीड से जा रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जा रहा है, यानी कि उसका वेलोसिटी सेम टाइम, विद इन द टाइम के लिए सेम है, वेलोसिटी ना कम कर रहा है वो ना बढ़ा रहा है, सेम, तो उसका एक्सेलरेशन ना बढ़ेगा ना कम होगा। अगर वेलोसिटी उसका सेम है तो उसका एक्सेलरेशन ना बढ़ेगा ना कम होगा, तो उसको बोलते हैं जीरो। अगर बढ़ गया वेलोसिटी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, कम हो गया तो निगेटिव एक्सेलरेशन, उसको बोलते हैं डिसेलरेशन। अगर ना बढ़ रहा है वेलोसिटी ना कम हो रहा है तो उसको बोलते हैं जीरो। क्या बोलते हैं उसको, जीरो, ओके, याद रखना। नेक्स्ट, उन्होंने आपके टेक्स्ट बुक में कुछ सर्टन ग्राफ्स दिए, उसमें एक दिया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ओके। अभी यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ दिए है वो डिफरेंस क्या रहता है। अगर आपका यूनिफॉर्म मोशन है तो आपका ग्राफ जो आएगा वो ऐसा, ये ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा, कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो ये आपका ग्राफ स्ट्रेट नहीं आएगा, मे बी ऐसा 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 कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं इसको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके। तो वहां पे पेज नंबर 5 पे उन्होंने ग्राफ दिया है तो आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप पेज नंबर 6 पे जाते तो वहां पे उन्होंने यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन दिया। क्या डेफिनेशन दिया है, ऊपर देखो पेज नंबर 6 के ऊपर क्या डेफिनेशन, एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है, ये हम लोग कर बोल सकते हैं। से अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, ओके। कैसे, इधर देखो, ये अपना टाइम है, ये डिस्टेंस है, इक्वल टाइम इंटरवल, ओके। 2, 4, 6, 8 ये टाइम मिनट्स में, और ये डिस्टेंस है मीटर में, ओके। कवर कर रहा है 5 मीटर, 10, 15, 20, ओके। टाइम इंटरवल सेम है, 2-2 मिनट से बढ़कर, और डिस्टेंस भी सेम चेंज हो रहा है, 5, 5, 5 से, देखो 5 का 10 हो गया, 5 से बढ़ गया, 10 का 15 हो गया, 5 से बढ़ गया, यानी सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। हर एक 2 मिनट में वो 5 मीटर जा रहा है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं उसको, यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में टाइम इंटरवल सेम होता है मगर ये डिस्टेंस जो कवर करेगा वो अनइक्वल होगा, डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या होगा, अनइक्वल। तो ये सपोज यहाँ पे 10 है, तो
तो यहाँ पे मे बी वो 12 लिख सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे 20 लिखा तो भी चलेगा। देखो ये 5 बढ़ गया, यहाँ से वो 2 बढ़ गया, यहाँ से 8 बढ़ गया, टाइम इंटरवल सेम है मगर डिस्टेंस क्या हो रहा है, अनइक्वल। तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं उसको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, उसके बाद पेज नंबर आपको 6 पे उन्होंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। अगर वो आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका लाइन ऐसा कुछ ऐसा टेढ़ा आएगा, इतना ज्यादा टेढ़ा नहीं, ऐसा कुछ आएगा। अगर आप वो ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो समथिंग ऐसा थोड़ा बहुत ऐसा लाइन आएगा। जो पॉइंट्स आप प्लॉट करोगे वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं आएंगे। ओके, ऐसे थोड़ा कर्व लाइन में आएगा, यानी कि ये बताता है आपका कि आपका मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यहाँ पे आपका टाइम है, यहाँ पे आपका क्या है, डिस्टेंस है। ओके, तो ग्राफ ड्रॉ करके आपको वहां पे आ सकता है। नेक्स्ट उन्होंने और ग्राफ दिया है, उसमें उन्होंने दिया है देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अभी हम लोगों ने यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डेफिनेशन पढ़ा। ओके, अगर वेलोसिटी उसका अगर चेंज हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम से इक्वल अमाउंट में तो यूनिफॉर्म, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वो आप ट्राई कर सकते हैं ग्राफ से। कौन से ग्राफ से, आप पेज नंबर 6 के ऊपर जो ग्राफ दिया गया है उससे ट्राई कर सकते हैं। अगर आप पेज नंबर 6 को ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पे सर्टेन क्वेश्चंस दिए। ओके, क्या क्या क्वेश्चन दिया है उन्होंने, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकेंड क्वेश्चन दिया है। अगर आप वहां पे सेकेंड क्वेश्चन अगर देखोगे तो उसमें उन्होंने पूछा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। ओके, यहाँ पे ट्रेन जो है वो सेम स्पीड से जा रहा है। देखो कितना स्पीड दिया है, 60 किलोमीटर पर आवर, एक ही स्पीड से जा रहा है, एक ही वेलोसिटी से जा रहा है। यानी कि मैंने क्या बोला, वेलोसिटी अगर बढ़ रहा है तो कौन सा एक्सेलरेशन रहता है, पॉजिटिव। वेलोसिटी कम हो रहा है तो कौन सा एक्सेलरेशन, निगेटिव। मगर यहाँ पे ना वेलोसिटी बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, वेलोसिटी क्या है उसका सेम है 45 आवर्स 60 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा है, वेलोसिटी नहीं इंक्रीज हो रहा है, तो उसका जो एक्सेलरेशन हो गया वो क्या है, 0। ओके, तो आपका वहां पे आंसर आना चाहिए कि वो क्या है, 0 एक्सेलरेशन। ओके, और उन्होंने सॉल्व करने के लिए भी बोला है। ओके, तो वहां पे आप सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका कंसेप्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डेफिनेशन हम लोगों ने प्रीवियसली देखा है, वही उन्होंने बार बार दिया है, सिर्फ ग्राफिकल मेथड से दिया है। तो आप ग्राफिकल मेथड से कैसे कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी ग्राफ से जो डिस्टेंस है या फिर जो भी वैल्यूज है वो ग्राफिकल मेथड से कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, वो वहां पे उन्होंने दिया। ओके, तो यहाँ पे अपना वो कंसेप्ट खत्म हो गया। कौन सा कंसेप्ट, एक तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एंड नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बाय ग्राफिकल मेथड। वहां पे सर्टेन क्वेश्चंस है, वो आप सॉल्व करने के लिए ट्राई करना। सॉल्व करना कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप ये फॉर्मूला यूज करके ट्राई कर सकते हो। जहां पे एक्सेलरेशन कौन सा फॉर्मूला, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप वहां पे सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे वो अपना कंसेप्ट खत्म हो गया।